मूवी की शुरुआत में हम एक एरन नाम के लड़के को देखते हैं जो हैकिंग पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। पूरी तैयारी होने के बाद वो हैकिंग के लिए अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो अपनी वीडियो भी शूट करता है। फाइनली एरन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने हैकिंग करनी थी। वो गाड़ी छोड़कर साइकिल पर आ जाता है। उसके पास जरूरत का सारा सामान था। यहीं से एरन की हैकिंग की जर्नी शुरू होती है। इस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये पूरी जगह वीरान थी। एरन हैकिंग करते हुए आगे की ओर निकल जाता है और उसे बहुत मजा आ रहा था। एक जगह पर पहुंचकर वो अपनी साइकिल को पेड़ के साथ बांधकर आगे पैदल ही हैकिंग के लिए निकल जाता है। जब एरन पहाड़ से नीचे की ओर देखता है उसे वहाँ पे दो लड़के दिखाई देती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। एरन उन लड़कियों को आवाज लगाता है तो वो लड़कियां बताती हैं कि हम लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं। तो एरन उनकी मदद के लिए आगे आता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ का सब पता है। वो दोनों लड़कियों को गाइड करने लगता है। तीनों की जहाँ पर अच्छे से बातचीत होने लगी। एरन उन्हें एक रास्ता दिखाता है। इस रास्ते से होते हुए वो मजे करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच सकती है। दोनों लड़कियां इस रास्ते से जाने के लिए तैयार थी। अब ये तीनों एक पहाड़ी के तंग रास्ते से ऊंचाई पर से गुजर रहे थे, पर अचानक से एरन वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर ये दोनों डर जाती हैं, पर एरन नीचे से आवाज लगाने लगता है और वो मस्ती से गाने लगता है। दरअसल नीचे एक तालाब था और एरन इस बात को जानता था। वो मस्ती करने के लिए नीचे कूदा था। वो दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां डरते हुए नीचे कूद जाती हैं, पर यहाँ पे इन दोनों लड़कियों भी खूब मजा आने लगा। ये तीनों यहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। लड़कियां अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर एरन इन दोनों लड़कियों के साथ एक सेल्फी खींचता है। इनमें से एक लड़की एरन को अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, जो पार्टी कल शाम को थी। एरन पार्टी में आने के लिए प्रॉमिस करता है और दोनों लड़कियों को गुड बाय बोलकर अपनी हाइकिंग के लिए आगे निकल जाता है। वो हाइकिंग करते हुए पहाड़ी के बिल्कुल तंग चट्टानों के बीच में से निकलने लगा। जब वो और नीचे जाने लगा तो वहाँ पर एक पत्थर का सहारा लेता है। जैसे ही वो उस पत्थर के ऊपर पैर रखता है, पत्थर फिसल जाता है। एरन चट्टान के अंदर गिर जाता है और वो पत्थर एरन के बाजू के ऊपर गिरता है। अब इस पत्थर की वजह से एरन की बाजू फंस चुकी थी। वो बहुत जोर लगाकर पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है ताकि उसकी बाजू बाहर निकल जाए, पर पत्थर बहुत भारी था। वो पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर नहीं हिला तो वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, पर उसकी आवाज इस चट्टान से बाहर नहीं जा रही थी और ना ही कि उसकी आवाज सुनने के लिए जहाँ पर था। फिर वो अपना सारा सामान बाहर निकाल कर पत्थर पे रखता है जो अपने साथ हैकिंग के लिए वो लेकर आया था। उसके पास कैमरा, टॉर्च, चाकू, पानी की बोतल और खाने का थोड़ा सामान भी था। सबसे पहले वो चाकू की मदद से उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है ताकि वो पत्थर थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिल जाए, और चाकू गलती से नीचे गिर जाता है और अब इस चाकू को उठाना बहुत मुश्किल था। पर वो एक लकड़ी से जुगाड़ लगाकर उस चाकू को ऊपर उठा लेता है और वो फिर से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब ये चाकू किसी काम का नहीं रहा। अब एरन के पास पीने के लिए 400 ml पानी ही बचा था। वो पत्थर के ऊपर रस्सी फेंक कर पत्थर को बांधता है। पत्थर को बांधकर वो पत्थर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो कामयाब नहीं हो सका। पत्थर बहुत भारी था। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ऐसी ही कोशिश करते करते एक रात निकल जाती है। अब अगली सुबह शुरू होती है। वो ऊपर की ओर देखता है। एक बाज उसके ऊपर से गुजरता है। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर धूप आ जाती है वो धूप सेकने लगता है, पर अफसोस ये धूप सिर्फ 15 मिनट ही रहती है। धूप चले जाने के बाद जहाँ पर फिर से पहले की तरह ही अंधेरा हो जाता है। अब एरन अपना कैमरा निकालता है और अपनी वीडियो बनाने लगता है, जिसमें वो अपने बारे में बताता है और अपने हालात के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं इस पत्थर के साथ इस चट्टान में फंस चुका हूँ और मेरे पास पीने के लिए पानी और खाना बहुत कम है। वो कहता है कि जिसको भी ये वीडियो मिले वो मेरी फैमिली तक इस वीडियो को पहुँचा दे। वीडियो बनाने के बाद वो कैमरा रख देता है और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और रात में जो कुछ भी उसके पास खाने पीने का था उसी को खाकर वो पूरी रात गुजारा करता है। तभी उसे याद आता है कि उस लड़की ने आज रात उसे पार्टी में इनवाइट किया था। तो वो अपने दिमाग में पार्टी को इमेजिन करने लगता है जिसमें वो बियर्स और कोल्ड ड्रिंक पीता है, पर अफसोस ये रियल नहीं था। फिर वो उस दिन को याद करता है जब वो हैकिंग के लिए तैयार हो रहा था। तब उसकी मॉम भी उसे कॉल कर रही थी, पर उसने कॉल नहीं उठाया। अगर वो कॉल उठा लेता तो वो अपनी मॉम को बता देता कि मैं इस जगह पे हाइकिंग के लिए आ रहा हूँ। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था, जिस कारण उसे यहाँ पर खोजने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर अगली सुबह मंडे को देखते हैं कि वो फिर से एक बार रस्सियों की मदद से पत्थर को खींचने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर से एक बार वो वीडियो बनाने लगता है। इस वीडियो में वो अपने आज के हालात के बारे में बताता है। फिर वो अपनी बाजू को ऊपर से बांध देता है और अपनी चाकू की मदद से अपनी बाजू को काटने लगता है ताकि इस पत्थर से वो आजाद हो जाए, पर चाकू की धार पहले ही खत्म हो चुकी थी। चाकू उसकी स्किन को नहीं काट पा रही थी। ये देखकर वो कैमरे में चाइना के टूल के बारे में बुरा बुरा बोलता है कि ये चाइना के टूल हमें नहीं लेने चाहिए। कुछ देर बाद देखते हैं कि जब एरन पानी पी रहा था तो उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है। इस तरह पानी भी वेस्ट हो जाता है। पानी को वेस्ट होता देख एरन उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। एरन को जहाँ पर अपना पिछला समय याद आता है, जिसमें वो सभी दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ी में खूब एंजॉय करते थे, और ऐसी बातें सोचकर वो मनी मन मुस्कुराता है। ऐसे ही जहाँ पर एरन को नींद आ जाती है, उसे सपने में वो पल दिखाई देते हैं जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए थे। और अचानक से बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। एरन के पास पानी कम था। वो ऊपर की ओर बोतल
कर पानी भरने लगा। पर पानी तेजी से बढ़ने लगा, बारिश तेज होने लगी, चट्टान के अंदर पानी भरने लगा। अब एरन भी पानी के अंदर डूबने लगा। देखते देखते पानी उसके सिर के ऊपर से चला गया। पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है, इस वजह से वो जोर लगाकर पत्थर को खिसका देता है और उसकी बाजू निकल जाती है। अब जैसे तैसे करके वो चट्टान से बाहर आता है। बाहर आके उसे एक गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी लेकर जहाँ से जाने लगा, एक घर के आगे रुककर वो हेल्प के लिए दरवाजा खड़काने लगा, पर उसे जहाँ से कोई भी हेल्प नहीं मिलती। फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। ये सब एरन का सपना था, वो अभी तक चट्टान के अंदर ही फंसा हुआ था। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि वो फिर से अपनी वीडियो बनाने लगा और अपने आप से ही बातें करने लगा। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत अब और भी खराब हो रही है। वो अपने मॉम डैड को बहुत याद करता है और अपना कैमरा बंद कर लेता है। ज्यादा प्यास लगने की वजह से एरन बचा हुआ पानी भी पी जाता है। अब उसके पास बिल्कुल भी पानी नहीं था। वो चाकू निकालकर जोर से अपनी बाजू में घुसा देता है। चाकू उसकी अंदर हड्डी में जाकर टच होती है और खून बहने लगता है। फिर रात के समय वो अपने आप को कवर कर लेता है। वो अपने मोबाइल पर वो वीडियो देखने लगता है जो उन लड़कियों के साथ उसने बनाई थी। वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि उन दोनों में से एक लड़की उसे पसंद करती थी। वीडियो देखने के बाद वो चट्टान के ऊपर अपना नाम और अपना मरने की तारीख लिखता है, क्योंकि वो अब जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। लिखते समय उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई पीछे से बुला रहा है, पर ये सब उसका मन का बहम था। उसकी दिमागी हालत खराब हो रही थी। वो उस समय को याद करता है जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर उससे छोड़कर जा रही थी। उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। उसे अपने सामने ही आदमी खड़े दिखाई देने लगे। उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हो चुका था। उसे उसके पेरेंट्स और सभी दोस्त सोफे पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, पर अचानक से तेज हवा चलने लगी, जिसके कारण ऊपर से मिट्टी गिरने लगी, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने बेटे को देखता है, जो कि फ्यूचर में होने वाला था। वो अपने आप को अपने बेटे के साथ खेलता हुआ देखता है। ऐसा देखकर उसके मन में हिम्मत आती है और उसे जीने की इच्छा पैदा होती है। वो अपनी बाजू को बेंड कर अपनी हड्डी को तोड़ लेता है। फिर वो उसी चाकू से धीरे धीरे करके अपनी स्किन को काटने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर आजाद होने के लिए बाजू को काटना जरूरी था। काफी दर्द सहने के बाद आखिर बाजू कट जाती है और आर्यन अब पत्थर से आजाद हो जाता है। फिर वो अपनी कटी हुई बाजू को कवर कर लेता है और अपने गले के साथ लटका लेता है ताकि खून ज्यादा ना बह सके। फिर वो उस पत्थर की एक फोटो खींचता है जिसमें अभी तक उसका हाथ फंसा हुआ था। फिर वो कोशिश करते हुए जैसे तैसे करके चट्टान से बाहर आता है, पर ये जगह पूरी तरह से वीरान थी, जहाँ से निकलना आसान नहीं था। उसे वहाँ पर पानी दिखाई देता है जो दिखने में बहुत गंदा था, पर वो उस पानी को पीने के लिए टूट पड़ता है। वो जानवरों की तरह पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो आगे की ओर बढ़ने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे वहाँ पर एक फैमिली दिखाई देती है जो यहाँ पर हैकिंग करने के लिए आई थी। एरन हेल्प के लिए आवाज लगाने लगा। वो लोग भागकर एरन के पास आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। वो लोग कॉल करके हेल्प बुलाते हैं। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। एरन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एरन नाम का एक लड़का था, उसके साथ ये रियल में हुआ था। वो सच में हैकिंग करते हुए चट्टानों के अंदर फंस चुका था और 127 घंटे दर्द सहने के बाद वो फिर भी जिंदा बच गया था और उसी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।